हेलो एवरीवन। तो आप सभी की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी एकेडमिक प्रॉब्लम्स को और जेनरिक प्रॉब्लम्स को भी एक टीचर से ज़्यादा कोई अच्छे से नहीं समझ सकता है। जिन टीचर्स ने उन चीज़ों के लिए बच्चों को पढ़ाया है, वो एग्ज़ाम्स उन्होंने भी खुद उसी फील्ड में एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो वो आपकी इन प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। और मैं अपने लाइव सेशंस में बच्चों से ये बहुत ज़्यादा सुन रही थी कि मैम बैकलॉग्स को कैसे कवर किया जाए, और उन बच्चों के फेस बिल्कुल मुझे ऐसे ही दिखाई देते हैं, ऐसे बिल्कुल उनका फेस ऐसे होता है कि हम कैसे आज का करें, कैसे कल का करें, कैसे पहले वाला कवर करें। तो सबसे पहले जब मैं कभी भी पढ़ाना शुरू करती हूँ तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि अवॉइड बैकलॉग्स, ठीक है। आप साथ के साथ बी रेगुलर, बी कॉन्टिन्यूस, यही एक डिफरेंस होता है एक टॉपर में। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक टॉपर में, एक नॉर्मल स्टूडेंट में, ठीक है। तो यही मैं आपको आज बताने वाली हूँ, हाउ टू कवर द बैकलॉग। सो वेलकम टू दिस लवली सेशन। आई एम नीलम, योर बायोलॉजी एजुकेटर, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस सेशन, न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल, डू हिट द बेल आइकन एंड डू लाइक द सेशन एज वेल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो बहुत ही रियलिस्टिक चीज़ें हैं जो कि आप करेंगे तो डेफिनेटली ऐसा हो जाएगा, और एंड इट इज़ पॉसिबल टू डू दैट एज वेल, ठीक है। तो बस उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं जो प्रैक्टिकल हैं, जिन पे आप बिलीव कर सकते हैं, जो पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारा दिवाली ऑफर सेल चल रही है। सो यूज़ द कोड NEE20 टू परचेज एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट। जस्ट गो ऑन द महापैक, दे आर वेरी अमेजिंग। बिकॉज क्योंकि देखो, आपको पढ़ने को मिलेगा, प्लस हम जो भी कुछ नया लेके आते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सभी चीज़ का एक्सेस यहाँ पर मिलेगा, चाहे वो कुछ भी A to Z नया आया है, फिर आपको दिक्कत नहीं है। तो आप स्टोर पर जाइए, यूज़ द कोड NEE20 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट, राइट। नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ, देखिए मान लीजिए आपका चैप्टर शुरू हो रहा है 1 से लेकर के 10 तक, ठीक है। 10 चैप्टर्स हैं आपके, एंड योर टीचर इज टीचिंग यू राइट नाउ द 7th चैप्टर। वो आपको 7th चैप्टर पढ़ा रही हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, टेंशन को मारो गोली, ठीक है। खुश रहो एकदम, ठीक है। टेंशन होगी टेंशन हो रही है, बोलो हाँ। क्या करना है, रोना है, रो लो, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो खुश रहो और सोचो यार देख, काम तो है, करना तो है, कर ही लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए टीचर पढ़ा रहा है 7th चैप्टर, तो अब आपको क्या नहीं करना है। फर्स्ट थिंग, व्हाट यू शुड नॉट डू। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। चाहे पहाड़ी क्यों ना हो जाए, चाहे टीचर 10वें चैप्टर पे ही क्यों ना आ जाए और आपने पीछे के एक भी नहीं करे हैं, तब भी आपको ये काम नहीं करना है कि आप आज का काम ना करें, आज का काम ना छोड़ें, ठीक है। तो आपको आज के लेक्चर्स को नहीं छोड़ना है, आपको आज के आज के काम को ना छोड़ें, आज का काम ना छोड़ें। अगर टीचर आपको 10th चैप्टर पे और आपके 9 पहले बाकी हैं, तो आप 10th चैप्टर पढ़ो, ठीक है। सो डू योर रेगुलर वर्क, है ना। टू डू योर रेगुलर वर्क, उसको नहीं छोड़ना है बैकलॉग्स के लिए, ठीक है। डू योर रेगुलर वर्क, और सिंसियरली करना है आपको। वो क्या करना है अब, क्योंकि आप पीछे हैं तो आपको यहाँ आना कानी और लेजीनेस नहीं शो करना है। डू योर वर्क, आप उतना करते जाओ, कुछ नहीं है, बैकलॉग्स हमेशा क्लियर हो जाते हैं अगर आप करना चाहें तो। से नो टू स्किप द प्रेजेंट क्लासेस, ठीक है। आपको प्रेजेंट क्लासेस को स्किप नहीं करना है। पहला टास्क आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट लर्निंग क्या है इस वाली स्लाइड से, कि डोंट स्किप प्रेजेंट क्लासेस, ठीक है। डोंट स्किप करंट क्लासेस या रीसेंट क्लासेस, ठीक है, उनको आपको स्किप नहीं करना है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर आप चलते हैं तो अपने बिजी स्केड्यूल में से, चाहे आपका स्केड्यूल कितना भी बिजी हो, अपने बिजी स्केड्यूल में से आपको टाइम निकालना है। फाइंड आउट, देखो ये डिपेंड करेगा कि आपका कितना बैकलॉग बाकी है। अगर आपका ऐसा है कि भाई आप 10th चैप्टर पे टीचर हैं और अब आप आए हैं और 10 चैप्टर आपने नहीं करे हैं, तो आपको टाइम ज़्यादा निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम कहते हैं अपने बैकलॉग के अकॉर्डिंग आप टाइम निकालो। चलो आपका कम बैकलॉग है तो आपने आज का पूरा काम कर लिया, उसको स्किप आपको नहीं करना है। आपके पास कोई चांसेस नहीं है कि आप स्किप कर दें उसे, अगर आप बैकलॉग क्लियर करना चाहते हैं। तो फाइंड आउट टाइम, चाहे आप सोने का टाइम कम करो, चाहे आप खेलने का टाइम कम करो, चाहे आप गाने सुनने का, चाहे गेम खेलने का, चाहे एनीमे वॉच करने का, कुछ भी आप देखते हैं, आपको वो टाइम कम करना है। और आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको 1 आवर मिनिमम, मैं कहूँगी अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आप 2 आवर तो निकालो,
ठीक है, आपको क्या करना है, वो टाइम निकालना है। सो फाइंड आउट द टाइम। ये है आपका सेकंड लर्निंग, कि आपको सबसे पहले जब आपने माइंड में डाल लिया है कि मुझे बैकलॉग क्लियर करना है, आप अपना रेगुलर शेड्यूल बना करके, एक प्लान बना करके आप 2 घंटे एक्स्ट्रा निकालो जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, उस टाइम पे आप अपना बैकलॉग का भंडार अपने सर पे फोड़ सकते हो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब बैकलॉग को क्लियर करने के लिए पढ़ना कैसे है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बैकलॉग को क्लियर करने के लिए कैसे पढ़े। और मैं तो ये कहूँगी कि ये चीज़ आप इसी के लिए नहीं, बट आपके पास जब टाइम भी कम हो तब भी आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे करनी है स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी। ठीक है, क्योंकि देखो मान लो नया चैप्टर है, आपको नहीं पता कि इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, है ना, तो आप एक ओवरव्यू रखें। ठीक है, तो आप चैप्टर के ओवरव्यू के लिए लास्ट ईयर PYQs को पहले देखेंगे। ठीक है, चैप्टर के ओवरव्यू के लिए कि चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, चैप्टर के ओवर के लिए आप क्या करेंगे, लास्ट ईयर PYQs देखेंगे। PYQs से उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने नोट्स पढ़ेंगे। नोट्स पढ़ने के बाद आप अपनी बुक्स को फटाफट एक बार रीडिंग मार लेंगे अगर आपके पास टाइम बहुत कम है। सो दिस विल बी गोइंग टू द पैटर्न ऑफ कवरिंग द बैकलॉग। सबसे पहले आपको यही करना है, उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि इस चैप्टर में है क्या इंपॉर्टेंट, है ना, तो आप उस चीज़ को फोकस करेंगे एंड यू विल बी गोइंग टू फोकस मोर ऑन दोज थिंग एंड क्वेश्चन आने के चांसेस भी वहाँ से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, एक ये तरीका होना चाहिए एक स्मार्ट स्टडी करने का। अब मान लीजिए फोर्थ चीज़ क्या है कि आपने कह दिया मैम ठीक है बैकलॉग हमारा कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, सो इट इज़ अ हैवी बैकलॉग। ठीक है, हैवी ट्रैफिक है, हैवी बैकलॉग है, तो अब आप क्या करेंगे। ठीक है, तब आपको क्या करना है, तब आपको स्मार्ट स्टडी करनी है और भी ज़्यादा। ठीक है, स्किप चैप्टर्स, आपको उन चैप्टर्स को स्किप करना है in which you can frame answer by your own। ठीक है, आप खुद से क्या कर सकते हैं, अपने आंसर्स को यहाँ पर फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन ये तो बेटा बोर्ड्स के लिए हो गया, है ना। आप क्या करेंगे, अब CUET के लिए क्या करेंगे, CUET के लिए आप क्या करेंगे, लास्ट मिनट लास्ट टाइम रीडिंग कर लेना बस उस चैप्टर की। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको लास्ट टाइम रीडिंग कर लेनी है जो भी चैप्टर्स आप स्किप करना चाहते हैं। ठीक है, स्किप फ्यू चैप्टर्स जो कि बहुत ईजी से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी आप लास्ट मिनट रीडिंग कर लो कि एक आध क्वेश्चन आ सकता है मैक्स टू मैक्स, लेकिन अदर चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से करना है। अदर चैप्टर्स आपके परफेक्टली होने चाहिए, आपका क्वेश्चंस आपको सॉल्व होने चाहिए, आपको नोट्स याद होने चाहिए, आपके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीका है, और कुछ बहुत जादुई अगर आप सोच रहे हो कि जादू से बैकलॉग क्लियर हो जाए, वो नहीं होना है। स्मार्ट वर्क करके एंड हार्ड वर्क करके दोनों के साथ ही बैकलॉग क्लियर होना है। तो ये था कैसे आप अपने बैकलॉग को क्लियर कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट, एंड इफ यू वांट टू परचेज दीज बैचेस आई विल लेट यू नो आप कैसे कर सकते हैं बेटा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने अगर ये चीज़ शुरू करी है तो आपको अभी कैसा लगा है। ठीक है, तो ये है हमारा CUET अड्डा, कहाँ गया, एक सेकेंड, CUET अड्डा 24/7 डालना है, ऐसे जाइए ऑल कोर्सेज पर परचेज करिए, ये स्टोर है हमारा इधर। आपको UG PG एंट्रेंस पे जाएंगे, CUET UG पर जाएंगे, CUET महापैक ये ज्वाइन कर लीजिए, 5999 का आपको मिल रहा है, वरना ये इतने ही प्राइसेस में बिके हैं ऑन MRP। बाय नाउ एंड क्लिक अप्लाई द कूपन कोड हियर NEE20। माय नेम इज नीलम, सो इट्स द इनिशियल NEE20। यू कैन अप्लाई इट, यू कैन गेट इट इन दिस प्राइस। ठीक है, अब और सही चीज़ क्या है, और सस्ता चाहिए, जाइए ऐप डाउनलोड करिए नीचे दिए गए लिंक से, वहाँ से जा कर के आपको फिर परचेज करना है इन बैच को, एंड डू ज्वाइन द बायोलॉजी कम्युनिटी ग्रुप एज वेल। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड डू कमेंट व्हाट अदर थिंग दैट यू वांट मी टू मेक वीडियोज ऑन, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके।